Hello and welcome back to my channel Maths Matters. My name is Priyanka Sharma and please like and subscribe to my channel for useful updates. सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको टाइमली अपडेट्स मिलते रहें एंड लाइक कर दिया करें जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहेगा. तो हाउ आर यू? I hope all of you are in pink of your health these days. So let's begin. Here I'm going to explain chapter 2, factors and multiples, and here is the exercise 2a. Exercise 2a, and here is your first question. Define factors, multiples, गिव 5 एग्जाम्पल ऑफ ईच. यहाँ पर आपको फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स की डेफिनेशन के साथ उनके 5 एग्जाम्पल भी आपको एक्सप्लेन करने हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टडी अबाउट फैक्टर्स. व्हाट इज फैक्टर्स? सो फैक्टर्स, अ फैक्टर इज अ नंबर ऑफ एन एग्जैक्ट डिवीजर ऑफ दैट नंबर. जो फैक्टर होता है वो किसी भी नंबर का एग्जैक्ट डिवीजर होता है. मीन्स आप अगर कोई नंबर डिवाइड कर रहे हो, अगर आपको सपोज यहाँ पर एग्जांपल देख रहे हैं आप, सॉरी ये एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 1, 2 इज द फैक्टर ऑफ 8. बिकॉज यहाँ पर जो 8 है वो आपका 2 से डिविजिबल है. ओके, तो ये आपका हो गया फैक्टर. एंड सेकेंड है आपका 5 इज द फैक्टर ऑफ 15, क्योंकि 15 कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा 5 से, तो ये आपका यहाँ पर 5 आपका फैक्टर हो गया 15 का. उसी तरह से थर्ड एग्जांपल है 9 इज द फैक्टर ऑफ 27. 9 27 का फैक्टर हो सकता है. और 4 आपका जो एग्जांपल है वो है 4 इज अ फैक्टर ऑफ 20. जो 4 है आपका वो 20 का फैक्टर हो सकता है, क्योंकि 4 के टेबल से आप 20 को कम्प्लीटली डिवाइड कर सकते हो. उसी तरह से 5 एग्जाम्पल है, फिफ्थ एग्जाम्पल है, एंड इट इज 3 इज द फैक्टर ऑफ 12. तो 3 से 12 को आप कम्प्लीटली डिवाइड कर सकते हो, इसलिए इसका फैक्टर हो गया. सो नाउ टॉक अबाउट मल्टीपल्स. मल्टीपल्स क्या होते हैं? मल्टीपल्स, अ नंबर इज सेड टू बी मल्टीपल ऑफ एनी ऑफ इट्स फैक्टर. कोई भी नंबर किसी भी फैक्टर का मल्टीपल हो सकता है. जैसे फर्स्ट एग्जांपल आप देखिए, 15 इज अ मल्टीपल ऑफ 3. 15 है 3 का मल्टीपल, क्योंकि 3 5 टाइम्स आप करोगे तो 15 आएगा. तो 3 इंटू 5 इक्वल टू 15. तो 3 तो 15 का मल्टीपल है. 3 इंटू 5 आप करोगे तो 15 आएगा. तो 15 ही उसका मल्टीपल का एक आप ये भी समझ सकते हो कि अगर आप टेबल लिखते हो तो वो भी उसका मल्टीपल ही है. जैसे 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, इस तरह से. तो ये इसके मल्टीपल हो सकते हैं. सेकेंड एग्जाम्पल है 8 इज द मल्टीपल ऑफ 4. 4 का मल्टीपल 8 हो सकता है. 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12. तो 12 भी आपका इसका 4 का मल्टीपल हो सकता है. इसी तरह से आगे एग्जाम्पल्स दिए हैं. थर्ड, 10 इज द मल्टीपल ऑफ 2, क्योंकि 2 के टेबल से आप मल्टीप्लाई करोगे, अगर 2 5 टाइम्स करोगे तो आपका 10 आएगा. तो 10 इसका मल्टीपल्स हो गया. 4 एग्जाम्पल है आपका 25 इज द मल्टीपल ऑफ 5. 5 का मल्टीपल हो जाएगा 25. ओके, इसी तरह से 18 इज द मल्टीपल ऑफ 9. तो ये आपके हो गए फैक्टर्स एंड मल्टीपल. क्वेश्चन नंबर 1. And here's your question number 2. Question number 2 is write down all the factors of 20, 36, 60 and 75. तो पहले हम लोग सॉल्व करते हैं 20 का फैक्टर्स. तो 20 के फैक्टर्स होते हैं
1 × 20, जब आप 1 × 20 करोगे तो आपका 20 ही आएगा। 1 के टेबल से 20 टाइम्स में हम इसको मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। फिर हम 2 का ट्राई करते हैं, तो 2 × 10 टाइम्स करोगे तो 20 आ जाएगा। देन 4, 3 के टेबल में 20 नहीं आ सकता, इसलिए हम 4 के टेबल से इसको ट्राई करेंगे, तो 4 × 5 = 20। तो देयर फैक्टर्स आर 1, 2, 4, 5, 10 एंड 20। ओके, सो यहाँ पर आप फैक्टर्स इस तरह से राइट डाउन कर लीजिए अपनी नोटबुक में। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है 36, यानी कि सेकंड क्वेश्चन आपको यहाँ पे बोल रहा है 36 के फैक्टर आपको बताने हैं। तो आप सेम उसी तरह से इसको सॉल्व करिए। 1 से पहले चेक करिए, 1 से तो ये ऑब्वियसली फैक्टर होता ही है सबका, तो 1 × 36। देन 2 से 36 डिविजिबल है नहीं है, या आप इसकी 2 की डिविजिबिलिटी देखकर इसको चेक कर सकते हैं। तो 2 × 18 जब आप करोगे तो 36 आएगा। 18 2 जा 36 ही होता है। तो फिर उसके बाद आप 36 3 से करोगे जब, तो 3 से आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 12, 3 × 12 = 36, बिकॉज 12 3 टाइम्स आप करते हो तो 36 ही आता है। देन 4 के टेबल से आप इसको चेक करोगे तो 4 9 जा 4 के टेबल में ऑब्वियसली 36 आता ही है, तो 4 × 9 = 36। उसके बाद है 6 × 6, 6 के टेबल में 6 टाइम्स में आपका 36 होता है। तो फैक्टर्स हो गए 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36। ओके, आप ये जो फैक्टर्स यहाँ पर आपने ये यहाँ पर निकाले हैं, इनको आप अगर ऐसे इसको सीरियल से आप लिख सकते हो 1, 2, 3, 4, या असेंडिंग ऑर्डर में आप समझ लीजिए, तो आप असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे फैक्टर्स लिख सकते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे बोला गया है 60 का आपको बताना है 60 के मल्टीपल्स, सॉरी फैक्टर्स। 60 के फैक्टर्स आपको यहाँ पे राइट डाउन करने हैं। तो 60 का फैक्टर सेम उसी मेथड से आप ट्राई करोगे। पहले 1 × 60 हो गया। देन 2 से जब आप करोगे 60 को तो 2 × 30 करोगे तब आपका 60 आ जाएगा। देन 3 × 20, तो 3 × 20 चाहे तो आप 3 से 60 को डिवाइड करके चेक कर सकते हो कि कितने टाइम्स में ये 3 से डिवाइड हो रहा है, तो वही उसका फैक्टर होगा। देन 4 × 15, तो आप चेक कर सकते हो 4 से 60 कितने टाइम्स में डिवाइड हो रहा है, वही यहाँ पर इसका फैक्टर्स होगा। उसी तरह से 60, 5 × 12 एंड देन 6 × 10। तो अब आप इसके फैक्टर्स असेंडिंग ऑर्डर में राइट डाउन कर सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, 60। ओके, इस तरह से आप इसके फैक्टर्स फाइंड आउट कर सकते हो। इसी तरह से आपका 4th क्वेश्चन है। अब 4th क्वेश्चन में आपसे बोला है 75 का आपको फैक्टर्स बताने हैं। तो 75 के फैक्टर्स सेम वे में आप चेक करोगे। पहले आप करोगे 1 से, तो क्योंकि 1 हर किसी का फैक्टर ऑब्वियसली होता ही है, क्योंकि कोई भी नंबर अपने टेबल में आता ही है। 1 में तो ऑब्वियसली आता ही है वो। तो आपका ये हो गया 1 × 75, 75 टाइम्स में 1 से डिवाइड वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। देन 2 से 75 नहीं होगा क्योंकि 2 की डिविजिबिलिटी नहीं है ये। उसके बाद 3 से आपका हो जाएगा 3 × 25, तो 3 × 25 जब आप करोगे तो 75 आपका यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद आप 5 × 15, 5 × 15 करेंगे तो आपका हो जाएंगे फैक्टर्स 1, 3, 5, 15, 25 एंड 75। ओके, अंडरस्टैंड। यहाँ पर सारे फैक्टर्स इसी तरह से आपको निकालने हैं। सिंपल है, बस आप चेक कर लीजिए कि ये उसकी डिविजिबिलिटी है, उससे डिवाइड हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, उसका डिवीज़न है या नहीं है डिजिट का। बस उसी के अकॉर्डिंग आप काउंटिंग से सीरियल से आप चेक करते जा सकते हैं। 1 से लेकर आगे सीक्वेंस में 1 से करिए, 2 से करिए, नहीं हो रहा है 3 से चेक करिए, 3 से नहीं हो रहा 4 से करिए। इसी तरह से आप इसको सीक्वेंस में करेंगे तो हो जाएगा। नेक्स्ट आपका आता है राइट। सो
थर्ड क्वेश्चन इज write the 5 multiples of each of the following numbers. Write the 5 multiples of each of the following numbers. First number है 17, second 23, third 65 and fourth 70. Then check, पहले फर्स्ट का करते हैं 17th का. तो यहाँ पर ये जो मल्टीपल्स होते हैं वो आप टेबल्स की तरह भी कर सकते हो. तो 17 वन जा 17 इंटू 1 टाइम्स आप करोगे 17, 17 2 टाइम्स 34, 17 3 टाइम्स 51, 17 4 टाइम्स 68 एंड देन 17 5 टाइम्स इज इक्वल टू 85. तो ये इसके 5 मल्टीपल्स हो गए 1 2 3 4 एंड 5. ये 5 मल्टीपल्स हो गए. तो ये टेबल्स की तरह भी आप इसे सॉल्व कर सकते हो. 23 का सेम उसी तरह से आप करोगे. 23 इंटू 1 इज इक्वल टू 23, 23 इंटू 2 इज इक्वल टू 46, 23 इंटू 3 इज इक्वल टू 69, 23 इंटू 4 इज इक्वल टू 92, 23 इंटू 5 इज इक्वल टू 115. ओके. क्वेश्चन नंबर 3 आपका है 65 एंड 65 का भी सेम वे में यहाँ पे 65 इंटू 1 इज इक्वल टू 65, 65 इंटू 2 इज इक्वल टू 130, 65 इंटू 3 इज इक्वल टू 195, 65 इंटू 4 इज इक्वल टू 260, 65 इंटू 5 इज इक्वल टू 325. ओके. देन आपका आता है फोर्थ क्वेश्चन एंड फोर्थ क्वेश्चन है आपका 70. सो 17 to 1 is equal to 70, 17 to 2 is equal to 140, 17 to 3 is equal to 210, then 17 to 4 is equal to 280, 17 to 5 is equal to 350. ओके. तो इस तरह से आप इनके मल्टीपल्स आप कर सकते हो. नेक्स्ट है आपका फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर इवन एंड विच आर ऑड. यहाँ पर कुछ नंबर्स आपको ये दिए हैं. आपको ये बताना है कि दीज नंबर्स आर इवन और ऑड. ये जो नंबर्स हैं ये इवन हैं या फिर ऑड नंबर्स हैं. तो आप चेक करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे. पहले फर्स्ट क्वेश्चन है 32. 32 इज़ द मल्टीपल ऑफ 2. क्योंकि जो 32 है वो 2 का मल्टीपल है, इसलिए इट इज़ एन इवन नंबर. क्योंकि 2 हमारा ऑलरेडी इवन नंबर है, इसलिए ये जो मल्टीपल है वो इवन है. अब इसमें हमें ये चेक करना होता है कि जो नंबर है वो 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है या नहीं, उसका मल्टीपल है या नहीं है. अगर मल्टीपल है तो इवन है, अगर नहीं है तो ऑड है. तो आप चेक कर लीजिए. 2 इज़ द मल्टीपल ऑफ 32 इज़ द मल्टीपल ऑफ 2, सो इट इज़ इवन. एंड 37 इज़ नॉट अ मल्टीपल ऑफ 2. क्योंकि ये जो 7 है, जो वंस प्लेस की डिजिट है, ये 2 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए ऑड नंबर हो गया. उसके बाद 50 इज़ द मल्टीपल ऑफ 2, यस, तो इट इज़ एन इवन नंबर. देन 58 इज़ द मल्टीपल ऑफ 2, सो इट इज़ एन इवन नंबर. 69 इज़ द मल्टीपल ऑफ 2, so it is an odd number. 69 is not a multiple. Sorry, मैंने गलती से इस बोला. 69 is not a multiple of 2. क्योंकि 69 2 का मल्टीपल नहीं है. 9 2 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए आपका ये ऑड नंबर हो गया. उसी तरह से नीचे के 3 नंबर्स हैं. 144 is the multiple of 2, so it is an even number. नेक्स्ट है आपका 321. 321 इज़ नॉट मल्टीपल ऑफ 2. क्योंकि 321 वंस प्लेस पे 1 दिया हुआ है, ये 2 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए ये आपका ऑड नंबर है. उसके बाद 253 इज़ ऑल्सो नॉट अ मल्टीपल ऑफ 2, सो इट इज़ एन ऑड नंबर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर प्राइम नंबर्स. प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? गिव 10 एग्जाम्पल्स. प्राइम नंबर्स आप जानते हो कि वो नंबर्स जो एग्जैक्टली अपने ही टेबल से डिविजिबल हों. ओके, जैसे कि ईच
यहाँ पर मैंने इसकी डेफिनेशन राइट डाउन की है, ईच ऑफ द नंबर्स विच हैज़ एग्जैक्टली टू फैक्टर्स। हर एक नंबर के टू फैक्टर्स होते हैं, नेमली वन तो खुद में ही उसका फैक्टर है, एंड इटसेल्फ, इट इज़ कॉल्ड प्राइम नंबर। कोई भी नंबर ऐसा अगर है, ईच ऑफ द नंबर्स, कोई भी नंबर ऐसा है जिसका फैक्टर 1 और वो नंबर खुद है, तो वो आपका प्राइम नंबर होगा, और उससे अगर ज़्यादा है आपकी तो वो आपका कंपोजिट नंबर होगा। ओके, तो ये आप देखिए एग्जाम्पल्स, टू का जो फैक्टर होगा वो 1 होगा और 2 होगा, इसके आगे या पीछे 2 किसी पे भी नहीं आएगा। फिर उसके बाद 3 में भी सेम वैसे ही, तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 आर ऑल प्राइम नंबर्स। इसलिए ये नंबर्स प्राइम नंबर्स हैं क्योंकि ये सिर्फ 1 के टेबल से डिविजिबल है और किसी भी टेबल से डिविजिबल नहीं है। ओके, नाउ राइट ऑल द प्राइम नंबर्स बिटवीन, इन सब के फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट है आपका 10 एंड 40। तो 10 एंड 40 के बीच जितने भी प्राइम नंबर्स है वो आपको बताने हैं। 80 एंड 100, 80 एंड 100 के बीच जितने भी प्राइम नंबर्स है वो आपको बताने हैं। 40 एंड 80, 40 एंड 80 के बीच जितने भी प्राइम नंबर्स है वो आपको राइट डाउन करने हैं। 30 एंड 40, 30 एंड 40 के बीच जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं वो राइट डाउन करने हैं। तो फर्स्ट आपका सॉल्यूशन, प्राइम नंबर्स बिटवीन 10 एंड 40 आर, 10 एंड 40 के बीच में जो प्राइम नंबर्स होते हैं वो है 11, प्राइम नंबर, डिविजिबल नहीं है किसी से भी। 13, 17, 19, 23, 29, 31 एंड 37। 10 एंड 40 के बीच में ये जो नंबर्स हैं ये प्राइम नंबर्स हैं, ये सिर्फ अपने ही टेबल से डिविजिबल है, किसी अदर से नहीं डिविजिबल है। उसके बाद सेकंड है आपका प्राइम नंबर्स बिटवीन 80 एंड 100। 80 एंड 100 के बीच में प्राइम नंबर्स कौन से होंगे, वो ये होंगे 83, 89, 97। ये 80 एंड 100 के बीच के प्राइम नंबर्स हैं। ओके, उसके बाद थर्ड प्राइम नंबर्स बिटवीन 40 एंड 80। 40 एंड 80 के बीच में कौन से प्राइम नंबर्स आते हैं, वो आते हैं यहाँ पर आपके 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79. So these numbers are prime number because it is not divisible by other numbers. ओके, ये अपने ही टेबल से डिवाइड होंगे, अदर से नहीं होंगे, इसलिए ये इसके बीच के प्राइम नंबर्स हो गए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, प्राइम नंबर्स बिटवीन 30 एंड 40। 30 एंड 40 के बीच के प्राइम नंबर्स कौन से हुए, तो 30 एंड 40 के बीच 2 प्राइम नंबर्स ही हैं, 31 एंड 37। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7, राइट द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, लिस्ट ऑल द प्राइम नंबर्स। पहले आपको बोला है कि राइट द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर, तो सब, और फिर लिस्ट ऑल इवन प्राइम, इवन प्राइम भी होते हैं, इवन प्राइम कौन से होते हैं नंबर, वो भी इसी में है। उसके बाद है राइट द स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर। ओके, तो फर्स्ट आपका है ये 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, 2 स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होगा। उसके बाद 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, ये फर्स्ट का आंसर हुआ। उसके बाद 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर सिर्फ 2 है, 2 के बाकी सारे जो भी नंबर्स हैं वो जो 2 से रिलेटेड है वो कंपोजिट नंबर, लेकिन 2 एक ऐसा सिंगल इवन इवन प्राइम नंबर है। 3 इज द स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर और 3 स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर है। ओके, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन के आंसर यहाँ पर आपके राइट डाउन है। ओके, सो 8th क्वेश्चन इज फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर प्राइम, 87, 89, 63, 91। ठीक है, इनमें से ये नंबर्स आपको बताना है कि इस पे से कौन सा नंबर ऐसा है
जो प्राइम नंबर है। तो चेक करते हैं। लेट्स स्टार्ट विथ 87। 87 यहाँ पर आपको दिया हुआ है। 87 को जब हम फैक्टर्स निकालेंगे तो फैक्टर्स आएंगे इसके 1 इंटू 87, यानी कि 1 फैक्टर है और 87 ऑलरेडी फैक्टर है ही इसका। देन 87 को 2 से डिवाइड करेंगे तो शायद पॉसिबल नहीं है, बट 3 से जब आप करोगे तो 29 टाइम्स में ये डिवाइड हो जाएगा, तो 3 इंटू 29 ये इसका फैक्टर है। तो दिस शोज दैट 1, 3, 29, 87 आर द फैक्टर ऑफ 87। तो इसके फैक्टर्स मोर देन 2 आ रहे हैं। ओके, 1, 2, 3, 4 फैक्टर्स हैं इसके, इसलिए ये आपका प्राइम नंबर नहीं है। अब 87 is not the prime number as it has more than 2 factors, because इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, इसलिए ये प्राइम नंबर नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 2, वी हैव 89। 89 2 नंबर पे है, तो 289 का जो फैक्टर है 1 इंटू 89। 89 किसी भी टेबल से डिविजिबल नहीं है, तो ये इसका प्राइम नंबर हो सकता है। द नंबर 89 इज अ नंबर एज इट हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स, क्योंकि ये इसके सिर्फ 2 फैक्टर्स ही हैं, इसलिए ये आपका प्राइम नंबर है। ओके, नेक्स्ट है आपका थर्ड। वी हैव 63। थर्ड पे हमें दिया हुआ है 63, तो 1 इंटू 63 जब आप करोगे डिविजिबल है 1 से, देन 3 से भी ये डिविजिबल है, तो 3 इंटू 21 टाइम्स में आप करोगे आपका 63 आएगा। देन 7 इंटू 99 करोगे, 7 इंटू 9, सॉरी ये 9 एक्स्ट्रा लग गया यहाँ पर, सिर्फ 7 इंटू 9 होगा। 7 9 टाइम्स करोगे तो 63 आता है। सो 7 इंटू 9, 7 इंटू 9 जब आप करोगे तो भी आपको 63 आएगा। तो आप यहाँ पर पता चलता है आपको, दिस शोज दैट द नंबर 63 हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स, क्योंकि 63 के पास 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं, तो वो हैं 1, 3, 7, 9, 21, 63। मोर देन 1 फैक्टर्स इसके पास हैं, इसलिए इट इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, क्योंकि इसलिए ये प्राइम नंबर नहीं है। नेक्स्ट आपका फोर्थ क्वेश्चन 91। तो 91 वी हैव 91, और 91 को जब आप डिवाइड करोगे तो आपके इसमें भी आप देखोगे 1 से तो डिविजिबल है ही, बट 7 से भी डिविजिबल है एंड 13 से भी डिविजिबल है। तो दैट इज वाई ये दिस शोज दैट द नंबर 91 हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स, क्योंकि इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं, नेमली 1, 7, 13, 91। सो इट इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। अब आपको अभी तक ये पता लग गया होगा यहाँ पर कि इस नंबर में 89 ही ऐसा नंबर है, 89 एक नंबर ऐसा है जो कि प्राइम नंबर है। इसके अलावा बाकी सब कोई भी नंबर आपका यहाँ पे प्राइम नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, मेक अ लिस्ट ऑफ 7 consecutive numbers none of which is prime। मेक अ लिस्ट ऑफ 7, आपको 7 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स की लिस्ट बतानी है, उसमें से कोई भी प्राइम नहीं होना चाहिए। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पहले यही पता होना चाहिए कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स कौन से होते हैं। तो कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स का मीन्स हो गया जो नंबर कॉन्टिन्यू एक के बाद एक आए, उसमें कोई भी प्राइम नंबर्स ना निकले, तो ये आपके होते हैं कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स। तो यहाँ पर मैंने फ्रॉम द सीव ऑफ एरेटोस्थेनस, अगर आप चेक करोगे सीव इसकी, तो वी हैव दैट 7 consecutive numbers are 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96। जब आप सीव चेक करोगे तो आपको ये नंबर्स वहाँ पर आपको मिलेंगे। आपकी बुक में सीव दी गई है, आप उसमें चेक कर सकते हो कि कौन से नंबर 7 consecutive नंबर्स हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10,
फर्स्ट में आपसे बोला गया है इज देयर एनी काउंटिंग नंबर हैविंग नो फैक्टर एट ऑल, क्या कोई भी ऐसा काउंटिंग नंबर है जिसके कोई भी फैक्टर्स नहीं है। तो सॉल्यूशन इज देयर इज नो काउंटिंग नंबर्स हैविंग नो फैक्टर एट ऑल, ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसके फैक्टर्स ना हो सके। सेकंड आपका क्वेश्चन है फाइंड ऑल द नंबर्स हैविंग एग्जैक्टली वन फैक्टर, आपको फाइंड ऑल द नंबर्स हैविंग एग्जैक्टली वन फैक्टर, ऐसा कौन सा नंबर है जिसका सिर्फ वन फैक्टर हो सकता है। तो नंबर वन हैज़ ओनली वन फैक्टर, वन नंबर का ही वन फैक्टर हो सकता है, क्योंकि अदर नंबर का कोई भी अदर नंबर हो चाहे वो प्राइम क्यों ना हो लेकिन उसके टू फैक्टर्स होंगे ही। तो वन नंबर ही एक ऐसा है जिसका सिर्फ वन फैक्टर हो सकता है। उसके बाद है आपका फाइंड नंबर्स बिटवीन 1 एंड 100, 1 एंड 100 हैव एग्जैक्टली 3 फैक्टर्स, ऐसे कौन से नंबर्स हैं 1 to 100 तक के बीच में जिनके सिर्फ 3 फैक्टर हैं, 3 से ज़्यादा फैक्टर्स नहीं है उनके। तो वो नंबर है द नंबर्स बिटवीन 1 एंड 100 हैविंग एग्जैक्टली 3 फैक्टर्स आर 4, 9, 25 एंड 49। इनके ओनली 3 फैक्टर्स हैं, इससे ज़्यादा फैक्टर्स इनके नहीं निकल सकते, आप चेक कर लीजिएगा। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट आर द कंपोसाइट नंबर, कैन अ कंपोसाइट नंबर बी ऑड, इफ यस राइट द स्मॉलेस्ट ऑड कंपोसाइट नंबर। कह रहा है कि कंपोसाइट नंबर क्या होते हैं, पहली डेफिनेशन आपको यहाँ पे राइट डाउन करनी है। देन आपसे कह रहे हैं कैन कंपोसाइट नंबर बी ऑड, क्या कंपोसाइट नंबर ऑड नंबर में आ सकते हैं, इफ यस अगर हाँ तो राइट द स्मॉलेस्ट ऑड कंपोसाइट नंबर। तो यहाँ पर ये यस कंपोसाइट नंबर्स जो हैं उनकी डेफिनेशन है यस आपको, इसलिए यहाँ पर जो पूछा है राइट कि क्या कंपोसाइट नंबर में ऑड नंबर हो सकते हैं, तो यस हो सकते हैं, बिकॉज नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोसाइट नंबर, जिसके भी 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं वो कंपोसाइट नंबर कहलाते हैं। अ कंपोसाइट नंबर कैन बी एन ऑड नंबर, एक कंपोसाइट नंबर ऑड नंबर हो सकता है। द स्मॉलेस्ट ऑड कंपोसाइट नंबर इज 9। ओके, 9 नंबर्स बिटवीन 50 एंड 100, 50 और 100 के बीच में जो ट्विन प्राइम का पेयर बन रहा है वो आपको राइट डाउन करना है। तो ट्विन प्राइम्स, 2 consecutive odd prime numbers are known as twin prime। consecutive नंबर मीन्स हो गया कि बीच में से 1 का गैप हो। ओके, जैसे कि 2 नहीं 3, 4, 5, तो 3 एंड 5 के बीच में सिर्फ 1 का गैप है। 4 अगर आप उसमें नहीं राइट डाउन करोगे तो उसका आपका नंबर हो जाएगा 3 एंड 5, तो ये आपका ट्विन प्राइम बन जाएगा। तो उसी तरह से 2 consecutive ऑड प्राइम नंबर आर नोन एज ट्विन प्राइम्स। ठीक है, द प्राइम नंबर्स बिटवीन 50 एंड 100 आर, 50 और 100 के बीच के प्राइम नंबर्स हो गए 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97। तो अब इनके बीच में से जो पेयर बन रहे हैं ट्विन प्राइम नंबर्स के वो है 59 एंड 61, क्योंकि इनके बीच में सिर्फ एक गैप है वो है 60 का। ओके, नेक्स्ट आपका बन रहा है 71 एंड 73, यहाँ पर 72 अगर बीच में एक मिस हो रहा है तो आपका ये ट्विन प्राइम नंबर बन रहा है। इसी तरह से अब ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट आर को प्राइम नंबर्स। अभी हम पढ़ रहे थे ट्विन प्राइम्स के बारे में, हम पढ़ेंगे को प्राइम के बारे में। तो गिव एग्जाम्पल ऑफ 5 पेयर्स ऑफ को प्राइम। आर को प्राइम ऑलवेज प्राइम, इफ नो इलस्ट्रेट योर आंसर बाय एग्जाम्पल। ये कह रहे हैं कि को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, उनके 5 पेयर्स बताइए
आर को प्राइम नंबर्स ऑलवेज प्राइम, क्या को प्राइम नंबर हमेशा प्राइम ही होते हैं? और इफ नो, अगर नहीं होते तो आप अपना आंसर एग्जाम्पल देके समझाइए। तो सॉल्यूशन है नो। ओके, को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं पहले ये देख लिए। टू नंबर्स आर सेड टू बी को प्राइम, कोई भी दो नंबर को प्राइम नंबर्स हो सकते हैं इफ दे डू नॉट हैव अ कॉमन फैक्टर, अगर उनका कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। जैसे कि एग्जाम्पल 5 पेयर्स, मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हैं 2 3, ये आपके को प्राइम है, इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। 2 और 3 में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, उसी तरह से 3 4 में भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, 4 5 में भी कॉमन फैक्टर नहीं है, 8 15 में भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, एंड 9 एंड 16 में भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो ये आपके को प्राइम नंबर्स हैं, एंड को प्राइम नंबर्स आर नॉट ऑलवेज प्राइम। पेयर, इन द पेयर ऑफ 3 4 को प्राइम्स, ठीक है, इन द पेयर 3 4 ऑफ को प्राइम 3 इज अ प्राइम नंबर एंड 4 इज अ कंपोजिट नंबर। ओके, जो ये पेयर बन रहा है, ये आपसे क्वेश्चन आपसे एक पूछा था कि क्या ये ऑलवेज प्राइम नंबर ही होंगे, तो नहीं, इनका जो पेयर बन रहा है वो ये है 3 एंड 4 का, इसमें 3 प्राइम नंबर है एंड 4 आपका कंपोजिट नंबर है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन 14th, express each of the following numbers as the sum of two odd primes। ये नंबर्स दिए हैं, आपको इनका सम बना के बताना है जो कि 2 ऑड प्राइम नंबर्स का होगा। जैसे 36, तो इनका सम होगा 7 + 29। जब आप 7 + 29 करोगे तो 36 आएगा। तो 7 भी आपका ऑड प्राइम नंबर है एंड 29 भी आपका ऑड प्राइम नंबर है। उसी तरह से 42, 5 + 37, 5 भी आपका ऑड प्राइम है एंड 37 भी आपका ऑड प्राइम नंबर है। थर्ड है 84, 17 + 67, ये दोनों ऑड प्राइम नंबर हैं। एंड यहाँ पर जो आपका फोर्थ क्वेश्चन है 98 = 19 + 79, तो यहाँ पर ये जो आपका 19 और 79 को जब आप ऐड करोगे तो ये आपका 98 होगा। तो ये भी आपका ऑड प्राइम नंबर है। ओके, इससे पहले कि आपने थोड़ी देर पहले भी स्क्रीन पे देखा होगा तो यहाँ पर 42 लिखा हुआ था, वो एक्चुअली टाइपिंग एरर था, तो मैंने उसे हटा दिया है, तो उसकी टेंशन मत लीजिएगा। बट यहाँ पर 19 + 79 को जब आप करोगे तो 98 आपका आंसर होगा। देन 15, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑड नंबर्स एज द सम ऑफ 3 ऑड प्राइम नंबर्स। इन अभी तक आप क्या कर रहे थे, आपको बताना था यहाँ पे सम ऑफ 2 ऑड प्राइम नंबर्स, अब यहाँ पे आपको बताना है सम ऑफ 3 ऑड प्राइम नंबर्स। अब आपको 3 का सम बताना है ऑड प्राइम्स का। तो 31, तो 31 का सम हो गया 5 7 एंड 19। देन 31 का सम हो गया 5 + 7 + 19, अगर आप इन्हें ऐड करोगे तो आपका हो जाएगा 31। उसके बाद 35 का सम भी होगा 5 + 7 + 23। उसके बाद 49, तो इनका सम होगा 3 + 5 + 41। 63 इसका सम होगा 7 + 13 + 43। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एज सम ऑफ ट्विन प्राइम्स। आपको यहाँ पर सम बताना है ट्विन प्राइम नंबर्स का। ट्विन प्राइम नंबर्स अभी आपने पढ़े थे कौन से होते हैं, जिनके बीच में 1 कॉमन होता है। ओके, तो 36 का ट्विन प्राइम हो जाएगा 17 + 19। ओके, 84 का ट्विन प्राइम हो जाएगा 41 + 43। 120 का ट्विन प्राइम नंबर हो जाएगा 59 + 61। 144 का ट्विन प्राइम नंबर हो जाएगा 71 + 73। ओके, now here is 17th question and it is our last question of this exercise. which of the following statement are true। इसमें से जो स्टेटमेंट इन्होंने ये दी है इसमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। तो 1 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, नहीं।
ऐसा नहीं होता, वन स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर नहीं है। इफ अ नंबर इज द प्राइम नंबर इट मस्ट बी ऑड, नो, इवन भी हो सकता है प्राइम नंबर। ओके, जैसे कि आपका 2 इवन नंबर है और वो प्राइम भी है, तो ये भी रॉन्ग है। उसके बाद है आपका द सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज अ प्राइम नंबर। 2 प्राइम नंबर्स का जो सम आएगा वो आपका क्या प्राइम नंबर में ही आएगा? नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता है। इफ़ 2 नंबर्स आर को प्राइम, अगर कोई भी नंबर्स को प्राइम है, एटलीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी आ यहाँ पर बी आ प्राइम नंबर। तो ये कह रहा है कि इफ 2 नंबर्स आर को प्राइम, अगर 2 नंबर्स कोई भी को प्राइम है, एटलीस्ट वन ऑफ देम, क्या उसमें से एक भी नंबर ऐसा है जो कि प्राइम नंबर होगा? तो नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल, ऐसा भी नहीं हो सकता। तो ये जो सॉल्यूशन है इसका वो ये है 1 to 4। 1 to 4 कोई भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। नन ऑफ द स्टेटमेंट गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, कोई भी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड अगर कोई प्रॉब्लम है, कुछ नहीं समझ आया अभी भी, तो मैसेज करिए मुझे, मैं आपको हेल्प करूँगी, मैं आपका रिप्लाई करूँगी जब भी आप मुझसे कुछ भी क्वेश्चन पूछोगे। एंड मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा एक्सरसाइज 2B। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।